स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। प्रधान शिक्षक अपडेट, ब्लॉक ऑप्शन में OTP नहीं आने के कारण अंतिम डेट 15 तक होने की संभावना। जिसने 10 से 15 तक जिला ऑप्शन मांगा जा रहा है उनसे भी 20 से 25 अप्रैल के बीच ब्लॉक ऑप्शन लिया जाएगा। 15 मई को तक ब्लॉक के साथ साथ सभी होगा विद्यालय आवंटन। उसके बाद 15 दिन तक मिलेगा ज्वाइनिंग का समय। मूल वेतन में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। HM लोगों को वेतन विसंगति हो रही है, लेकिन सरकार इससे अलग कैडर मानकर मूल वेतन में कोई वृद्धि नहीं करने का मन बनाई हुई है। जैसा कि ज्ञात है कि 2003 से 5 के शिक्षकों के प्रधान शिक्षक में ज्वाइनिंग करने से मूल वेतन में का नुकसान हो रहा है। हालांकि ऐसे शिक्षकों की संख्या कम है। विभिन्न विभागों में 27,000 से अधिक पदों पर होगी नियुक्तियां। स्वास्थ्य विभाग में नए कैडर के तहत 20,016 पद पर होगी बहालियां। इन पदों पर होगी नियुक्तियां। स्वास्थ्य विभाग में 20,016, उर्दू अनुवादक में 3,306, लिपि संवर्ग में 2,590, उत्पाद एवं मद्य निषेध में 48, कर्मचारी चयन आयोग में 35, आयुष अस्पताल नवाब मंजिल के लिए 36, सहायक शिक्षा पदाधिकारी 1,339 पद है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सेवाएं 2 कैडर में बांटी गई। प्रखंड पंचायत स्तर पर स्कूलों की निगरानी को नई व्यवस्था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 27 प्रस्ताव स्वीकृत है ना। यहाँ लिखा हुआ है, प्रदेश के नीतीश कुमार की सरकार ने 1 अप्रैल से प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 27,370 पद सृजित की गई है। इन सृजित पदों में अकेले स्वास्थ्य विभाग में 20,016 पद हैं। इन बैठक में कुल 27 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के कैडर 2 भागों में बांटा गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल के आज पदों का सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इनमें सर्वाधिक नियुक्तियां स्वास्थ्य विभाग में होंगी। इसके पूर्व स्वास्थ्य विभाग में पदों को 2 संवर्ग में बांटा गया है। ये संवर्ग हैं अकेले स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग। इन 2 संवर्गों के लिए 20,016 पद सिर्फ जो है अस्पताल के लिए है। और उर्दू अनुवादक के 3,306 पद भी सृजित थानों में होंगे। उर्दू अनुवादक बिहार कृषि विभागीय लिपि के संवर्ग नियमावली के तहत 2,590 पदों के पुनर्गठन की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तहत विभिन्न स्तर के कार्यालयों के लिए सहायक उर्दू अनुवादक के 3,300 से पदों सृजन किए गए हैं। ये उर्दू अनुवादक कलेक्ट्रेट, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड व अंचल कार्यालयों में तैनात किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न थाने में एक उर्दू अनुवादक नियुक्त होंगे। मद्य निषेध उत्पाद के अंतर्गत नई उत्पाद रसायन प्रयोगशाला रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज एवं गोपालगंज के लिए 48 पद सृजित किए गए हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय परिचारी के 35 पद सृजित किए गए हैं। पटना के नवाब मंजिल अस्पताल के संचालन के लिए 36 पद स्वीकृत किए गए। वहीं शिक्षा विभाग के परामर्शी के 2 पद सृजित करते हुए IAS वैद्यनाथ यादव और पंकज कुमार को 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया है। प्रखंड पंचायत के स्कूलों के निरीक्षण करेंगे सहायक शिक्षा पदाधिकारी। 1,339 सृजित हुए हैं स्कूलों के निरीक्षण के लिए पद है ना। मंत्रिमंडल ने प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों का निरीक्षण एवं अनुसरण के लिए प्रखंड स्तर पर एक प्रशासनिक संरचना विकसित करने के लिए बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 स्वीकृत की है। प्रखंड व पंचायत स्तर पर स्कूलों के मॉनिटरिंग के लिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 1,339 पद सृजित किए हैं। हर प्रखंड में शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद होगा, जबकि हर 10 ग्राम पंचायत पर एक सहायक शिक्षा पदाधिकारी का पद होगा। राज्य में BEd प्रवेश परीक्षा 24 मई को आवेदन शुरू हो गया। इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो लोग BEd करने के इच्छुक अभ्यर्थी है वे लोग आवेदन कर सकते हैं और आवेदन ये चालू है। 2 मई तक होगा ऑनलाइन आवेदन। 27 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि है। 2 वर्षीय BEd शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त परीक्षा है ना 24 मई को संभावित है। और यहाँ लिखा हुआ है कि 27 अप्रैल तक 4 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आवेदन की अंतिम तिथि है, जबकि विलंब शुल्क के साथ 28 अप्रैल से 2 मई तक समय निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 18 मई को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन 24 मई को तथा परीक्षा फल की घोषणा 10 जून को संभावित है। बता दें कि 2 वर्षीय BEd एवं शिक्षा शास्त्री के लिए ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय लगातार 6ठी बार नोडल बनाया गया है इसको। और
विश्वविद्यालय 14 विश्वविद्यालयों में पिछले साल 341 कॉलेजों में 37,300 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इस साल सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।